हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राशि और मैंने मूवी देखी हंगामा 2। आई थिंक मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये मूवी कैसी है। वेल, द ओपनिंग फ्रेम इज़ ब्यूटीफुल, आई कैचिंग, जहाँ प्रणीता एक ट्रेन से ट्रेवल करते हुए पहाड़ों का लुत्फ़ उठा रही हैं और वहाँ पे रियली इवन वी एंजॉयड अ लॉट। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा उस सीन को देखने में और वहाँ से हमें ऐसा महसूस होगा कि बाकी वी आर गोइंग टू वॉच अ टेरिफिक मूवी अहेड। Unfortunately, that terrificness did not sustain even for another 5 minutes. So अगले 5 मिनट में ही हमें पता चल जाता है कि हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे डायरेक्टर साहब काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। वेल, डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिनकी हम बहुत बेहतरीन मूवीज़ देख चुके हैं, राइट फ्रॉम दे दनादन टू भूल भुलैया, हेरा फेरी, बहुत ही खूबसूरत मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं जहाँ पे हम हंसने को मजबूर हुए हैं एंड इन फैक्ट नेवर टू फॉरगेट द हंगामा। लेकिन दोस्तों प्लीज़ हंगामा 2 को किसी भी एंगल से हंगामा के लेंस से मत देखिएगा, क्योंकि आपको उसका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा सिवाय कुछ ऐसे एक्टर्स के जो यहाँ पे कम्प्लीटली वेस्ट हुए हैं। सी, आई एम नॉट डिस्ट्रॉइंग द मूवीज़ आइडिया, बट एक्चुअली इस मूवी से इनफैक्ट सभी को बहुत उम्मीदें थी और डिज्नी हॉटस्टार ने जब इसको लाया तो सभी लोग हंगामा को ध्यान में रख के हंगामा 2 को देखने की कोशिश करने लगे और यहीं पे शायद इस मूवी का सबसे ड्रॉबैक साबित हुआ यही बात। और जहाँ तक कि आई मीन हम बात कर रहे थे ओपनिंग शॉट से अनदर 5 मिनट्स के बाद एंट्री होती है मिज़ान जाफ़री जी की और आशुतोष राणा जी की। आशुतोष राणा जिन्होंने फादर का रोल प्ले किया है और उनका एक ही काम है कि मिज़ान जाफ़री पर चिल्लाना है, उनको डांटना है, उनकी शरारतों को ठीक करना है। इनफैक्ट आशुतोश राणा जी ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। द काइंड ऑफ सीरियसनेस इन अ कॉमेडी मूवी, ही एक्चुअली existed that kind of aura with his personality. But when it comes to मिज़ान जाफ़री, वो खोए खोए से रहे हैं इस मूवी में। कहीं वो पुलकित सम्राट बनते हैं, कहीं वो अक्षय कुमार जी बन जाते हैं, कहीं पर वो कोशिश करते हैं कि रणवीर सिंह की नॉटीनेस लाएं और रणबीर कपूर का इनोसेंस भी देखें। लेकिन कहीं ना कहीं वी एक्चुअली आई मीन एज एन ऑडियंस वी विल मिस मिज़ान जाफ़री एज मिज़ान जाफ़री इन द मूवी। तो यहाँ पे ये उनके लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मिज़ान जाफ़री की हार्ड वर्क नज़र आई है। हालांकि स्क्रिप्ट थोड़ी सी कमज़ोर रही है तो शायद कुछ और अच्छा कर सकते थे, बट नेवरदलेस यू कैन वॉच हिम। वेल, कम टू द प्रणीता एक कॉलेज का भी रोल किया है उन्होंने इस मूवी में, कॉलेज गर्ल, गोइंग गर्ल, एंड देन शी कम्स विद अ बेबी along with her in that house. And there's so much confusions were created, and there was a undisclosed suspense which actually was disclosed within the movie frame, many frames in fact. लेकिन वो डायलॉग्स या वो पंच लाइन्स हम ज़रूर मिस करते हैं। जहाँ तक कि लीड कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी यही हुआ है। एक्टिंग प्रणीता की एवरेज, बिलो एवरेज, there's nothing much to do from her hand in that case, but overall जो आपके सॉन्ग्स और डांसेस हैं वहाँ पे वो खूबसूरत लगी हैं। कहीं कहीं मुझे काजल अग्रवाल की तरह भी लगी हैं और ओवरऑल ठीक है। उनकी केमिस्ट्री मिज़ान के साथ एक अनवांटेड सी है, लेकिन ठीक है, इट वाज लाइक द मूवी was okay. But let me come to the main point, or say the most crucial actors, which are Paresh Rawalji and Rajpal Yadav ji, as well as your Johnny Lever ji. They are completely wasted, and the most disappointing was परेश रावल जी, जिन्होंने पता नहीं क्यों ये रोल एक्सेप्ट किया। मे बी वो भी हंगामा से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे होंगे और उन्होंने सोचा होगा कुछ वैसा ही होगा, और आई डोंट नो, बट एज एन एक्टर ही वुड हैव अवॉइडेड दिस रोल। एक तरफ हम उन्हें तूफान में इतने टेरिफिक रोल में एक टेरिफिक कोच के रूप में देखते हैं और यहाँ पे वो काफ़ी डल हैं, डम हैं, एंड आइसिंग ऑन द केक वो शिल्पा शेट्टी। आई मीन, she is his wife in the movie, and there was so much confusion in Paresh Rawal's mind vis-a-vis or Mizan Zafri and Shilpa Shetty's chemistry.
वेल वही अजीब सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन फिर भी शिल्पा शेट्टी वॉज बियरेबल इन सॉन्ग्स, पर्टिकुलरली इन चुरा के दिल मेरा और गुड़िया चलिए, दैट इज़ ऑफ कोर्स हर ओन signature steps and own signature tune, so that was acceptable. ओवरऑल शिल्पा शेट्टी एक बनावटी सा रोल है उनका, और मुझे ये भी नहीं समझ में आया उन्होंने इस तरह का रोल क्यों किया, लेकिन चलिए ठीक है। हम बात करते हैं राजपाल यादव जी और जॉनी लीवर, जो कि बिल्कुल ही वेस्ट हुए हैं। राजपाल जी जो हैं उनको कुछ सीन्स मिले हैं, 2 या 3 हैं, ओवरऑल 6-7 मिनट का उनका रोल है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, आई मस्ट से। जो कुछ हंसी आई है उनके मोनोलॉग पे हंसी आई है, हालांकि वो काफ़ी स्ट्रेच था और वो थका सा भी महसूस कर रहे थे उसको बोलने में, बट स्टिल ही वॉज कैपेबल to actually create that Priyadarshan magic, which Priyadarshan has failed himself to create in the movie. So that is there. Then we talk about Johnny Lever. Johnny Lever is completely wasted. उन्हें बंगाली टीचर का एक छोटा सा कैरेक्टर मिला है जिसको प्ले करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी नहीं पड़ी, क्योंकि कोई भी ऐसी पंच लाइन या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन उनके पास नहीं था जिससे वो हमें हंसा सके, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड वी आर थैंकफुल दैट दे डिड इट। एटलीस्ट कुछ देर हम कुर्सी पे रहते हैं, बट ओवरऑल जो प्लॉट है या ओवरऑल जो एक्टर्स का रोल है वो बिलो एवरेज रहा है। एंड ही इट्स नेवर टू फॉरगेट दैट अक्षय खन्ना भी है हमारे पास। अक्षय खन्ना जी का एक कैमियो अपीयरेंस है, वो बहुत ही कम देर के लिए स्क्रीन पे आते हैं, और जब भी आते हैं तो यही लगता है कि वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों इस रोल को हाँ किया उन्होंने। ही इज़ नॉट worth it. I mean, Akshay Khanna has some dignity. I mean, he has that charm, he has that smile who can, engross anyone's suspense about the movie. And he tried to create that, but unfortunately, उसमें कुछ उनका ज़्यादा रोल था नहीं। तो ओवरऑल वो भी वो जो पहले हलचल उन्होंने की उस तरह का मैजिक नहीं कर पाए हैं, ना ही पहले जो हंगामा किए उसमें उनका जो ब्यूटीफुल रोल था उस तरह का भी कुछ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो कुछ हंगामा कर लीजिए,